नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा में। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने देश की खाद्य सुरक्षा प्रणाली को पूरी तरह से हाईटेक बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए सार्थक पीडीएस योजना को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए 25,530 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। ये योजना आगामी 5 वर्षों तक यानी कि 31 मार्च 2031 तक के लिए प्रभावी होगी, जो 16वें वित्त आयोग के चक्र के अनुरूप है। सरकार ने 2 प्रमुख योजनाओं का एकीकरण किया है। सार्थक पीडीएस स्कीम फॉर असिस्टेंस इन राशन ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग इनकम विद ऑटोमेशन इन पीडीएस के तहत 2 बड़ी मौजूदा योजनाओं का विलय किया गया है। इसमें राज्यों को खाद्यान्न के अंतर राज्यीय परिवहन और राशन डीलर्स के मार्जिन के लिए सहायता और स्मार्ट पीडीएस शामिल है। और इस एकीकरण से देश के राशन वितरण ढांचे को प्रशासनिक और तकनीकी रूप से एक समान मंच पर लाया जा सकेगा। कैबिनेट के फैसले के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनाज के परिवहन, रखरखाव और फेयर प्राइस शॉप डीलर्स के कमीशन पर होने वाले खर्च के लिए केंद्रीय सहायता के नियमों में व्यापक संशोधन किया गया है। केंद्र सरकार इसके मौजूदा फंडिंग पैटर्न को जारी रखेगी, जिससे राशन डीलर्स की आय सुरक्षित होगी और अंतिम छोर तक अनाज की आपूर्ति बिना किसी बाधा के सुनिश्चित हो सकेगी। इसके साथ ही राशन वितरण प्रणाली और इस पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने और कालाबाजारी रोकने के लिए भी सरकार ने महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। चर्चा में आज समझने की कोशिश, सरकार कैसे राशन वितरण व्यवस्था को हाईटेक बनाने पर काम करेगी। समझने की कोशिश, कैसे सरकार के प्रयासों से सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा रहा है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ये बड़े फैसले लिए गए। इस बैठक में आम लोगों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। सरकार ने कहा कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की स्कीम से देश में गरीबी में कमी आई है और सामाजिक सुरक्षा मजबूत हुई है। सरकार ने अब स्मार्ट पीडीएस योजना का दूसरा चरण लागू करने का फैसला किया है। नई स्मार्ट पीडीएस योजना का लाभ देश के 81 करोड़ 35 लाख लोगों को होगा। कैबिनेट बैठक में पीडीएस में स्वचालन के साथ राशन परिवहन और हैंडलिंग सहायता योजना को मंजूरी दी गई है। इससे सार्थक पीडीएस नाम दिया गया है और इस योजना में केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सरकार को स्मार्ट पीडीएस फेज 2 से राशन परिवहन खर्च में 280 करोड़ रुपए की बचत होगी। पीडीएस स्कीम करीब 25,000 करोड़ का ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में एक जो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहाँ से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुँचाने का जो कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट बेयर करने में दिक्कत आ रही थी राज्य सरकारों की और उसके कारण एक जेन्युइन प्रॉब्लम सब जगह थी। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने फैसला लिया है कि उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे इस प्रोग्राम के तहत। दूसरा, जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उन फेयर प्राइस शॉप्स में जो डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, एक लंबे टाइम से वो स्टैटिक था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी क्योंकि सब जगह से फील्ड से डिमांड आ रही थी कि फेयर प्राइस शॉप वालों को थोड़ा अधिक रिम्यूनरेशन मिलना चाहिए। तो वो भी इसमें आज फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला लिया गया, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं, वो फैसला इसमें लिया गया। तो ये 3 एलिमेंट्स को लेके सार्थक पीडीएस की व्यवस्था आज अप्रूव हुई है। सरकार ने स्पष्ट किया कि स्वच्छ और पारदर्शी खाद्य वितरण ही लक्ष्य है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि नया पीडीएस सिस्टम मौजूदा सिस्टम को सुधारने के साथ ही सपोर्ट करने का भी काम करेगा।
सरकार का कहना है कि सार्थक पीडीएस योजना का लक्ष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ही मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन जैसी उन्नत तकनीक के जरिए पीडीएस संचालन करना है। सरकार का यह भी कहना है कि नई तकनीक से पीडीएस का स्मार्ट प्रबंधन होगा। स्मार्ट पीडीएस योजना वर्ष 2031 तक जारी रहेगी। सबसे पहला निर्मल वो है पीडीएस बेनिफिशियरीज की रजिस्ट्री, करेक्ट व्यक्ति को सुविधा मिले और गलत व्यक्ति को सुविधा न मिले। इसके लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, खासकर आज एआई का युग है, तो एआई की टेक्नोलॉजीज का यूज करके पीडीएस के बेनिफिशियरीज की एक रजिस्ट्री बनाई जाएगी। सही तरीके से बेनिफिशियरीज का सिलेक्शन हो सके तो देश में एक जो जमीनी स्तर पे पब्लिक में एक मैसेज जाता है कि सरकार का काम एक स्वच्छता के साथ हो रहा है, निर्मलता के शुचिता के साथ हो रहा है, ग्रीवेंसेस कम होती है, तो ये इसमें निर्मल में रखा जाएगा। देश के ज्यादातर इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है और गर्मी से लोगों को राहत दिलाने पर भी कैबिनेट मीटिंग में चर्चा की गई। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज एक्स पोस्ट पर अपील की है कि हम सभी जितना संभव हो सके एक दूसरे का ख्याल रखें। हर मंत्रालय क्या एक्शन ले सकता है, इस पर भी बातचीत कैबिनेट में हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय और जल मंत्रालय को बाकी विभागों के साथ मिलकर समस्याओं का समाधान करने के लिए भी कहा गया है। जिस तरह से आज आप सबने एक सीरीज ऑफ ट्वीट्स माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है वो देखा होगा आप सबने, उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में क्या एक्शन ले सकते हैं, हर एक मंत्रालय, हर एक डिपार्टमेंट क्या एक्शन ले सकते हैं हीट वेव से अपने भारत के नागरिकों को सुविधा पहुंचाने की, सुरक्षा करने की क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, विशेषकर हेल्थ मिनिस्ट्री में, वाटर रिसोर्सेज में, इन सब में किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है, उसके ऊपर भी आज चर्चा हुई। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि इस तरह की जो बड़ी समस्याएं होती है उसको हमको होल ऑफ द नेशन की भावना से करना चाहिए। होल ऑफ द नेशन में सरकार भी आती है, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, विभिन्न डिपार्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर और नागरिक भी सभी उसमें जुड़ते हैं। हम सब मिलकर इस तरह की समस्याओं का समाधान करें, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में आह्वान किया। तो सार्थक पीडीएस योजना के जरिए देश की जो खाद्य वितरण और राशन वितरण प्रणाली व्यवस्था है उसको पारदर्शी बनाने का प्रयास सरकार का है। चर्चा में इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अनिल कुमार, आप वाणिज्य विभाग दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। साथ ही चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं संदीप दास, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, खासतौर से कृषि जो है वो आपकी विशेषज्ञता है। बहुत बहुत स्वागत संदीप दास आपका भी। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर अनिल कुमार सर आपसे करना चाहूंगा। देखिए, पीडीएस व्यवस्था के जरिए एक तरीके से पारदर्शिता लाने का प्रयास सरकार ने किया है और हमारे देश के जो गरीब और वंचित वर्ग हैं उनको सीधे सीधे इसका लाभ मिलेगा। ये जो तमाम सारे संशोधन किए हैं इस व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में, उन्हें आप कैसे आंकेंगे? देखिए, आज जो कैबिनेट ने फैसले लिए हैं उसके तहत खाद्य सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के कामयाब कामगार कदम उठाए गए हैं। इसमें जो दो योजनाएं चलती थी उसके तहत स्टेट एजेंसीज को इंट्रा स्टेट मूवमेंट के लिए असिस्टेंस देते थे और मार्जिन भी देते थे, और दूसरा एक मॉडर्नाइजेशन की स्कीम थी जिससे हम स्मार्ट पीडीएस बोलते हैं। उन दोनों को मिला के एक अम्ब्रेला स्कीम सार्थक पीडीएस करके बनाई है जी। अब देखिए, स्मार्ट से सार्थक, अब सार्थक से ये इसका पूरा अगर आप नाम से भी देखें तो पूरा ये क्लियर हो जाता है कि स्कीम जो हमारी पीडीएस स्कीम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की स्कीम है, वो उसमें लीकेज ना हो, करप्शन ना हो, पारदर्शिता हो, और साथ साथ जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है उसके साथ जुड़े। और जैसा भी माननीय मंत्री जी बता रहे थे कि इसके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो एक्चुअली बेनिफिशियरीज है उनको चिन्हित करने का काम ये बहुत जरूरी है कि सही व्यक्ति को जिसके लिए स्कीम बनी है उसको ही उसका फायदा हो। उसके लिए बहुत बड़ी बात है
आज हमारे देश में जो खाद्य वितरण प्रणाली है वो एक हाईटेक होने जा रही है आज के डिसीजन से। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए 35,000 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान रखा है, जो आने वाले 5 साल तक चलेगी। और सरकार ने यह भी क्लियर कर दिया है कि 81 करोड़ 35 लाख लोगों के लिए ये स्कीम न केवल जारी रहेगी अगले 5 साल तक, इसमें फाइनेंस कमीशन के हिसाब से होता है, बल्कि इसके अंदर और अच्छा मार्जिन और अच्छी पारदर्शिता उसके साथ ही जारी रहेगी। ठीक है संदीप दास जी, देखिए यहां पर यह भी समझना जरूरी है कि गोदाम से लेकर के राशन की दुकान तक अनाज की सुरक्षित और समयबद्ध वितरण व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सके, इसको लेकर के इन प्रावधानों को कैसे देखेंगे? देखिए, एक आंकड़ा मैं बता दूं, सरकार हर साल करीब 80 करोड़ जनता को 5 केजी चावल और गेहूं फ्री में देती है। तो उसका मतलब है करीब 55 लाख टन का फूड ग्रेन। हालांकि प्रोक्योरमेंट इनका 70-80 लाख से ऊपर जाता है, तो 55 लाख टन सोच सकते हो। सोचने में भी इतना बड़ा फूड ग्रेन एक तरह से एक राज्य से दूसरे राज्य को ट्रांसपोर्ट होता है और बेनिफिशियरी को मिलता है, हर महीने मिलता है। और वो भी एक इसका जो स्कीम का मैं बता दूं, इसका जब ये सरकार आई है 2014 से अभी तक, तो पीडीएस का जो मॉडर्नाइजेशन है वो लगातार चलते रहा है। ये एक नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म है। उसमें एक ही मकसद है, आपको जानकारी चाहिए, जो राशन कार्ड होल्डर है अभी सारा आधार सीडेड है। जो ईपॉस मशीन, जो इलेक्ट्रॉनिक पॉस मशीन लगा हुआ है, जो राशन दुकान में करीब हमारे पास 5 लाख से ऊपर राशन का दुकान है, उसमें ईपॉस मशीन लगा हुआ है। ईपॉस मशीन मीन्स वो ट्रैक किया जा सकता है कि कितना किसको बेनिफिशियरी को मिल रहा है जी। तो वो सब पार्ट ऑफ दिस रिफॉर्म प्रोसेस है। जो आज का स्मार्ट पीडीएस है उसमें बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर भी ध्यान रखा गया है। और ट्रांसपोर्टेशन इन द सेंस कि कैसे रैशनलाइज किया जाए। अगर प्रोक्योरमेंट उत्तर प्रदेश में हो रहा है, सबसे बड़ा स्टेट उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो उसी में अगर डिस्ट्रीब्यूट हो, आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होता है। तो उसको एआई यूज करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके ट्रांसपोर्ट बहुत इंप्रूवमेंट होगा। क्योंकि 55 लाख टन का जो ग्रेन है, इसे ह्यूज, मतलब बहुत बड़ा एक अमाउंट है जो सीमलेसली मिलता है। मतलब अभी कोई भी शिकायत किसी को नहीं होता है, वो भी 80 करोड़ लोगों को। मतलब भारत का ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्रीन डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है। और उसके चलते जो स्मार्ट पीडीएस से बेनिफिशियरी कैसे होता है कि 75% जो रूरल पॉपुलेशन वो कवर होते हैं और 50% अर्बन पॉपुलेशन। उस बेसिस पे बहुत सारे एक्सक्लूजन क्राइटेरिया भी उसमें है। ठीक है। तो वो बेनिफिशियरी को एआई यूज करके कैसे करा जाए कि जेन्युइन बेनिफिशियरी को मिले। हालांकि अभी इन्होंने सरकार तमाम बहुत सारे राशन कार्ड को इन्होंने डिलीट किया है जो कि एलिजिबल नहीं थे। ठीक है। तो ये मैं समझता हूँ एक सबसे बड़ा प्रावधान जो 25,000 करोड़ रुपए का जो प्रावधान उससे ऊपर का प्रावधान। तो लगातार आप देखिए कि सरकार प्रयास कर रही है कि कैसे, चूंकि हमारा बहुत बड़ा देश है, मतलब एक तरीके से हम विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं, और उस देश में समाज के जो निम्न वर्ग हैं जिनको वाकई में जरूरत है, उन तक पारदर्शी व्यवस्था से खाद्यान्न और जो राशन व्यवस्था है वो उन तक पहुंच सके, इसी को लेकर के सरकार का ये तमाम सारा प्रयास है। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना? पक्का हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं चर्चा में। खाद्यान्न व्यवस्था को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में सरकार ने महत्वपूर्ण प्रयास किया है, जिसके जरिए सार्थक पीडीएस योजना के क्रियान्वयन पर सरकार अब काम कर रही है। इसके जरिए हमारा जो राशन सिस्टम है उसको हाईटेक बनाया जाएगा, और उसी पर हमारी चर्चा जारी है। 2 खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मैं समझना चाहूँगा अनिल जी आपसे। सर देखिए, एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर यह भी कि क्या इस योजना में लाभार्थी के चयन की प्रक्रिया में भी कोई बदलाव किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो राशन है वो जो पहुँचाया जा रहा है वो वाकई में उस गरीब वंचित वर्ग तक पहुँच रहा है या नहीं? देखिए पराक्रम जी, राशन कार्ड एक गरीब तबके के लिए और आम जनों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण होता है।
और उसमें मुझे याद है कि पहले किसी मेंबर का नाम एडिशन या डिलीशन कराना होता था, उसमें बहुत जद्दोजहद होती थी। अब ये, और साथ में जो पीडीएस प्रणाली पिछले 12 साल से चल रही है, उसके अंदर काफी लीकेजेस और काफी जो बेनिफिशियरी जो नहीं होने चाहिए उनको इंक्लूड किया था, और जो बेनिफिशियरीज होने चाहिए उनको एक्सक्लूड किया हुआ था, उनको इंक्लूड नहीं कर पाए थे। अब आज जो ये डिसीजन हुआ है स्कीम को मॉडर्नाइज करने का सार्थक पीडीएस के तहत, इसमें एक पीडीएस बेनिफिशियरीज की पूरी रजिस्ट्री बनाई जाएगी, और उस रजिस्ट्री को बनाने के लिए एआई और जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका यूज किया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है कि हमने एक प्रणाली बना दी, हमने स्टेट गवर्नमेंट को भी असिस्टेंस दे दी, हमने इंश्योर कर लिया कि वो सबके पास पहुंचे, लेकिन वो राइटफुल बेनिफिशियरीज के पास पहुंचे, ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। और इतने विशाल देश में ये बिना टेक्नोलॉजी के संभव नहीं है। तो सरकार ने आज जो ये फैसला लिया है, मैं समझता हूं बहुत महत्वपूर्ण कदम है कि कैसे हम हाई टेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बेनिफिशियरीज को लाभ दे सकते हैं, वेलफेयर स्कीम्स को चला सकते हैं। हमने पहले भी देखा कि डीबीएस सिस्टम हुआ, उसमें भी काफी लीकेजेस प्लग्ड हुई। इस सिस्टम में भी अगर हम बेनिफिशियरीज की सही पहचान करके उनको रजिस्ट्री में अगर हम इंक्लूड कर सकते हैं, एक डाटा बैंक बना सकते हैं, तो मेरे को लगता है ये स्कीम अपने नाम के तहत और ज्यादा सार्थक हो पाएगी। इसके साथ साथ संदीप जी, एक सवाल यहाँ ये भी है कि देखिए, अगर आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके एक पूरा तंत्र बनाया जा रहा है जिसके माध्यम से व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी, तो ऐसे में जो क्रियान्वयन करने वाले हैं उनका प्रशिक्षण भी महत्वपूर्ण होगा, ताकि वो डिजिटली उतने स्ट्रांग हो सके, ताकि वो सही तरीके से आगे बढ़ा सके इसका लाभ भी। क्योंकि इस स्कीम में भी आप देखिए एक एआई ड्रिवन आइडेंटिफिकेशन भी होगा, जो कि रियल टाइम बेसिस में आइडेंटिफिकेशन है। क्या होता है, एक बेनिफिशियरी, अगर मैं बेनिफिशियरी हूं बट कुछ दिन के बाद मेरा इनकम बढ़ जाता है, तो मैं उसमें एक्सक्लूड हो जाएगा। तो ये रियल टाइम बेसिस एआई होने से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होने से, कि वो ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन दोनों हो सकता है बेनिफिशियरी में। तो इस बेटर टारगेटिंग का बात है। मैं एक आंकड़ा बता दूं, क्योंकि इसमें ये करने का सारा मकसद जो 2014 से शुरू हुआ है कि बेटर टारगेटेड बेनिफिशियरीज, बेटर लोगों को मिले, कि जो 2025 और 26 का आंकड़ा है, 2.2 लाख करोड़ का फूड सब्सिडी भारत सरकार ने दिया है, जो फ्री फूड ग्रेन। कहीं भी वर्ल्ड में इतना बड़ा फूड ग्रेन सप्लाई, इतना सारे लोगों को, करीब 1/3 ऑफ आवर पॉपुलेशन वो मिलता है। ठीक है। तो ये सब स्मार्ट जो टूल्स है, जो ट्रांसपोर्टेशन के टूल्स के थ्रू ये मोर एफिशिएंटली हो जाएगा एंड मोर जेन्युइन टारगेटेड बेनिफिशियर को मिलेगा। और एक चीज में इनमें स्कीम में है कि जो पीडीएस लेवल पे है, जो 5 लाख हमारा जो फेयर प्राइस शॉप है, उसको भी मॉडर्नाइजेशन, उसका भी जो ईपॉस मशीन है, उसका भी लीकेज ना हो उस लेवल पे, ठीक है, उसका भी ध्यान रखा जाएगा एआई यूज करके बेसिकली। ओके। मैं आखिरी सवाल इस पर मैं समझना चाहूंगा अनिल जी। देखिए, जो राशन व्यवस्था है उसमें राशन डीलर्स की धांधली को रोकने के लिए भी इसमें प्रावधान किए गए हैं। बहुत संक्षेप में आपका जवाब। देखिए, 2 चीजें हैं। राशन डीलर्स का एक तो जो मार्जिन होता है उसमें बढ़ाया जाएगा, जिससे वो अट्रैक्टिव हो उनके लिए भी। दूसरा, उनको चेक करने के लिए हाई टेक्नोलॉजी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें यूसेज होगा। साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ मशीन लर्निंग है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, ब्लॉकचेन है। उसमें एक स्टैंडर्डाइज आर्किटेक्चर बनाया जाएगा जो आज घोषणा है उसके तहत, और एक यूनिफाइड डेटाबेस होगा। यूनिफाइड डेटाबेस से पता लगेगा कि डेटाबेस से बाहर अगर वो देने की कोशिश करते हैं तो वहां पर वो पकड़े जाएंगे। दूसरा, ग्रीवेंसेस सिस्टम भी पूरा ऑटोमेशन होगा। किसी को अगर राशन कार्ड नहीं मिल रहा है, डीलर परेशान कर रहा है या इधर उधर के बहाने लगा रहा है, तो आप ग्रीवेंस कीजिए, ऑटोमेटेड सिस्टम से वो ग्रीवेंस हायर अथॉरिटी तक पहुंचेगा और उसका निदान भी तुरंत किया जाएगा। बहुत बड़ी चीज है। तो सभी को इसमें एक अम्ब्रेला जो स्कीम है राशन वितरण प्रणाली की, उसको मजबूत बनाने की यहां पर महत्वपूर्ण कोशिश सरकार की तरफ से। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बढ़ती गर्मी को लेकर के एक चिंता जताई है और इस पर कैबिनेट में भी विमर्श हुआ है, उस पर प्रतिक्रिया लेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान बने हुए हैं, रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। मास्टर जी, नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है?
ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं चर्चा में। देश में बढ़ती गर्मी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंभीर चिंता जताई है। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गर्मी से बचाव के उपाय और प्रियजनों के साथ साथ पशु पक्षियों का खास ख्याल रखने की सलाह देते हुए अपने संदेश में लिखा कि देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान लगातार बढ़ रहा है और इसके साथ ही दैनिक जीवन में गर्मी से होने वाली कठिनाइयां भी बढ़ रही हैं। मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं कि जितनी अधिक सावधानी बरत सकें अवश्य बरतें। कृपया स्वयं को हाइड्रेटेड रखें और घर से बाहर निकलते समय पानी हमेशा अपने साथ रखें। ऐसे में मौसम में आपकी संवेदनशीलता भी बहुत बड़ा सहारा बन जाती है। यदि संभव हो तो किसी प्यासे व्यक्ति को एक गिलास पानी अवश्य दें। मैं ऐसे लोगों की सराहना भी करूंगा जो अपने घरों और दुकानों के बाहर मटके में जल रखते हैं ताकि कोई भी उनसे पानी पी सके। तो प्रधानमंत्री ने ये अपील भारत के नागरिकों से की है और वाकई में ये जो समय है, ये समय एक संवेदनशील समय है। इस समय में हम सभी को ध्यान रखने की ज़रूरत है और ऐसे में कैबिनेट में भी हमने देखा कि क्या इस पर विचार विमर्श हुआ। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस बात का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई है। हमारे साथ दो खास मेहमान बने हुए हैं। सबसे पहले अनिल जी, आपसे समझना चाहूँगा, देखिए प्रधानमंत्री जब अपील करते हैं, देखिए मौसम का असर हम सभी को प्रभावित कर रहा है, लेकिन उसमें ऐसी संवेदनशीलता को बनाए रखना कि आप अपने साथ साथ दूसरों का भी ध्यान रखें, अपने बुजुर्गों का ध्यान रखें और पशु पक्षियों का भी ध्यान रखें। प्रधानमंत्री की यह अपील ऐसे समय में कितनी व्यापक? देखिए, सबसे पहले मैं तो भारत सरकार को साधुवाद दूंगा जिन्होंने कैबिनेट लेवल पर बढ़ती हुई गर्मी और उससे परेशानी का संज्ञान लिया। ये बहुत बड़ी बात है। उसमें न केवल हमारे नागरिक बल्कि पशु पक्षी नेचर सबके बारे में उसका संज्ञान लिया गया। अब ये तो सबके प्रयास से संभव है, केवल सरकारों की तो इसमें जिम्मेवारी नहीं बनती है। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबके लिए अपील की है कि आप सब प्रयास कीजिए, क्योंकि हमने बचपन से कहावत सुनी है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसका मतलब आपको हर स्टेज पे गर्मी से कैसे बचना चाहिए, मेरे को लगता है किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। सबको मालूम है कि गर्मी से हमें कैसे बचना चाहिए, लेकिन सबको प्रयास भी साथ में करना चाहिए। और साथ साथ मैं समझता हूं कि एनजीओज, आरडब्ल्यूएज, ग्राम पंचायत, इन सब का भी एक कर्तव्य बनता है कि वो जहां पर भी गर्मी बचाव के लिए सहायता दे सकते हैं वो करें, चाहे वो पशु पक्षी हों, चाहे उसके अंदर आम जन या जो हमारे राहगीर हैं उनको भी पानी की व्यवस्था साथ में होनी चाहिए। तो इन सब का रोल, जिसको हम कहते हैं सबका प्रयास, सबके प्रयास के बिना हम इस जो बहुत बड़ी एक चुनौती गर्मी ने हमें दी है उससे हम पार नहीं पा सकते हैं। ठीक है, आपकी भी प्रतिक्रिया चाहूंगा संदीप जी। देखिए, जो वर्तमान में एक तरीके से ये जो मौसम है, ये गर्मी का मौसम है, लेकिन इसमें जिस तरीके के हालात बने हैं और ये निश्चित रूप से वैश्विक स्तर पर चिंता का एक कारण भी है, लेकिन हम सभी को इंसान होने के नाते इंसानियत को ध्यान में रखते हुए अपने साथ साथ जरूरी है कि हम दूसरों का भी ख्याल रखें, बेजुबान जानवरों का भी ख्याल रखें। क्योंकि देखिए अब पूरा विश्व में अभी एक गर्मी का लहर चल रहा है। देखिए यूरोप में देखिए एक लहर चल रहा है और इसको हीट के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है जानवर, एनिमल और जो काम करने वाले हैं रास्ते में, तो बहुत सारे मेजर्स लिया जाता है। जो कंस्ट्रक्शन साइड में उसको अभी काम रोक दिया जाता है, बाहर निकलना, ये सब बहुत तमाम चीजें किया जाता है। स्कूल का हॉलीडे भी हो गया। तो प्रधानमंत्री का जो अपील था, एक जनरल एक टीम वर्क की तरह काम करने की जरूरत है। कैसे कैसे हम गर्मी से बचे, ये कुछ ही दिन का बात है, क्योंकि मानसून फिर आ जाए। क्योंकि गर्मी समर एक सीजन है, कैसे डील किया जाए। हालांकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, बट हम लोग को डील करने का कैपेसिटी बढ़ाना चाहिए और पर्टिकुलर जितना हेल्प कर सके ईच अदर सिटीजन ग्रुप,
पर्टिकुलरली जो वल्नरेबल सेक्शन है, जो 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 काम करते हैं, जो जो टैक्सी चलाते हैं, जो ऑटो चलाते हैं, उनके लिए भी पानी की व्यवस्था, वो सब बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, आप देखोगे रास्ते में उधर। तो ये एक टीम वर्क की तरह हम इसको डील कर सकते हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर राइज इज अ ग्लोबल फेनोमेना, सब लोग को डील करना पड़ेगा, सरकार के साथ सबको हाथ बटा के चलना पड़ेगा, क्योंकि सो दैट मतलब ये आने वाला है, टेम्परेचर कभी कम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो हर साल ऐसे ही होगा। बिल्कुल ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि सरकार एक तरफ राशन वितरण प्रणाली व्यवस्था को जब मजबूत करने का प्रयास कर रही है, जिसमें भारत के बहुत सारे ऐसे निम्न वर्ग हैं जिनको आवश्यक रूप से इसकी सहायता है, और वो सहायता अब सुनिश्चित हो सकेगी, और अन्नपूर्णा का काम यहाँ पर वो भूमिका सरकार यहाँ पर निभा रही है उनके लिए। और तो दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री से लेकर के सरकार तक बढ़ते गर्मी के मौसम को लेकर के भारत के आम नागरिकों की चिंता यहां पर कर रही है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि संवेदनशीलता जो है वो कितनी ज्यादा है भारत के नागरिकों के प्रति। हम उम्मीद करते हैं कि जो तमाम सारे कैबिनेट में फैसले लिए गए हैं उनका सही क्रियान्वयन हो सके, और इसी के साथ हम बेहतर भारत की तस्वीर को भी साकार कर पाएंगे सामूहिक रूप से। इसी के साथ चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल कुमार जी, और बहुत धन्यवाद संदीप जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद चर्चा में देखने के लिए। नमस्कार।